हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेशल रिजर्व में एक और टॉपिक बच गया है हम लोग का IFR। जैसे हम लोगों ने WCR देखा वैसे IFR को देखेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने आप में क्लियर है। ये इन्वेस्ट जो हम लोग करते हैं, बट वो कभी कभी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करता है तो कभी हो सकता है मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, कभी मार्केट वैल्यू कम हो जाए। तो अगर ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए तो प्रॉफिट है, बट मार्केट वैल्यू डाउन हो गया फिर ऑटोमेटिकली हमारे लिए लॉस हुआ। तो उस लॉस को हम कैसे कंपनसेट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग या पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है। तो जैसे वर्कमैन के लिए रिजर्व था, वैसे पार्टनरशिप फर्म बहुत सारे स्पेशल रिजर्व बनाती है। तो ये रिजर्व क्या है, मे बी आपके फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो गाइस, आप लोग जान ही रहे हैं इस रिजर्व के बारे में, बट आपका फर्स्ट टर्म जो होने वाला है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें कुछ केस स्टडी होते हैं जो मे बी आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो उस चीज़ को हम फिर से फास्ट रिवीजन में दे रहे हैं आपको, और इसमें भी बहुत सारे टर्म हैं जो आपके जर्नल को ठीक करता है। तो इसको भी समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट किया, सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। बट मेरा जो उसमें हमने अपना रिजर्व किया, वो रिजर्व सपोज कीजिए 30,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मार्केट में 1 लाख रुपीज़ लगाई, ठीक है। तो ये जो लगाई, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू है। आप इसको जरूर नोट कर लें, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू है। और अगर कोई लॉस होता है, उसके लिए हमारे फर्म ने कितने रुपीज़ जमा किए हैं, 30,000। तो अगर कुछ भी लॉस होगा तो इस 30,000 में से हम रिकवर करेंगे, नहीं प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इससे ज़्यादा लॉस हो गया तो जैसे हम लोग WCR में बनाए थे वैसे ही इसमें भी बनाएंगे, पार्टनर अपने अकाउंट से डेबिटेट करेंगे। तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस में कितने क्लेम आते हैं। तो सिंपल है, जैसे सिंपल वे में पहला जो हमारा केस होता है, उस केस में क्या होता है, कोई क्लेम ही नहीं है, यानी किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं है, या आपका क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस के अनुसार इस 30,000 को, ये 30,000 मेरा क्या है, IFR अकाउंट डेबिट कितना, 30,000, और इसको हमारे पार्टनर्स बांट लेंगे। तो हमारे पार्टनर्स का नाम है एस कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब क्लेम हुआ ही नहीं है और हमारा क्वेश्चन से सैलेंट है, तो वो जो 30,000 जमा रुपया है, वो रुपया को ये लोग क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आपको पहले भी बता चुके हैं, किसी भी तरह का रिजर्व हो वो ओल्ड रेशियो में ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज जैसे पिछले सवाल में था 1:1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 कर देंगे। यानी ये स्थिति कब करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, यानी क्लेम को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे क्वेश्चंस के अनुसार हमारा जो मार्केट वैल्यू है वह आपका 80,000 हो गया। कितना हो गया, 80,000। इसका मतलब 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका कितना हो गया, 80,000। तो आपको क्या लग रहा है, 20,000 का नुकसान हो गया। आप फिर से इसको समझे, आपने मार्केट में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, बट किसी वजह से मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो कितना बन गया, 80,000। तो 20,000 का नुकसान हो गया। बट कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे रिजर्व में कितना रुपया रखा हुआ है, 30,000। तो आराम से हम इस 20,000 को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कैसे इसको बांटेंगे, वो देखिए। सेम हमारे रिजर्व में कितना रुपया रखा है, 30,000, और हमारा जो मार्केट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 20,000 कम हो गया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, और वैल्यू कितना शो कर रहा है क्लेम, 80,000 का। तो 20,000 हमने 30 में से क्या किया,
कंपनसेट कर लिया। अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 किसका होगा, ऑब्वियसली पार्टनर का होगा। तो जो पैसा बचा हुआ है वो ए और बी क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल। तो 30 में से 20 चला गया, बचा 10, तो 10 को हम लोग 5,000 बहुत इजी है गाइज। इसमें बस आपको ध्यान देना है जो हमारे रिजर्व से पैसे ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लॉस हुआ था 20,000 का तो हमने कंपनसेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा एक और केस हम लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमारा 30,000 का क्लेम आया, सॉरी मेरा मार्केट वैल्यू आ गया 70,000 का, यानी 1 लाख का वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया, 70,000, यानी नुकसान कितने का हुआ, 30,000। आप समझ रहे हैं, फिर से आप समझिए। हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना आ गया, 70,000, यानी कि मेरा 30,000 क्या हो गया, घट गया। तो मेरा 30,000 क्या हो गया, नुकसान हो गया। बट हमारे रिजर्व में कितना रुपया रखा हुआ है, यानी 30,000 हमारे पास जमा है। तो हम अपने लॉस को क्या करेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी जर्नल में हम लोग केवल इस चीज को रखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर बराबर लॉस हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट में उसको लगा देंगे। पैसे बच जाएंगे तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नहीं बचेंगे तो पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लेम देखेंगे, जो अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। अब ये 70,000 के जगह हमारा जो टर्म है वो अगर 60,000 हो गया, यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का दाम मार्केट में कितना हो गया, 60,000। तो कितने का नुकसान हो गया हम लोग को, 40,000 का। लेकिन हमारे रिजर्व में कितने पैसे हैं, 30,000। इसका मतलब है 10,000 तो फिर हमको लगाना पड़ेगा। तो फिर ये कौन लगाएगा, तो तत्काल इसको हम लोग वापस जैसे WCR में बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। हमारे रिजर्व में कितना रुपया है, 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लेंगे हम लोग, 10,000, तो हमारा 40 हो गया। तो इस लेकिन अब इसमें रिवैल्यूएशन करके हम लोग टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे। टू इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 40,000। लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन है इसको वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टर्म में चेंज करके इक्वल करना पड़ेगा। तो यानी ये 10,000 रुपया कौन देगा, रिवैल्यूएशन से हमने इसको डेबिट किया, बट ये 10,000 कौन देगा, पार्टनर्स देगा। तो वापस यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम लोग इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन से कितना लिया था हमने, 10,000, इसको कंपनसेट करेंगे पार्टनर अपने अपने अकाउंट से 5,000 दे दिए, कंपनसेट हो गया। अगर देखा जाए तो जैसे WCR हम लोग पढ़े वैसे ही IFR भी है। तो आप लोग को बस ध्यान क्या देना है, रिजर्व में कितना रुपया है और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, उसके आधार पर आप देखेंगे लॉस हो रहा है या इक्वल हो रहा है। इसमें एक क्लेम और बनता है। अब एक नई बात होगी, अब क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़कर 1,20,000 हो गया। बहुत अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 1 लाख, लेकिन आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। बहुत, हम लोग को 20,000 का फायदा हो गया। तो ये फायदा को कौन लेगा, अब सोचने वाली बात है, इस फायदा को कौन लेगा, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर के अकाउंट में ही जाएगा, है ना। तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। तो 30,000 तो आसानी से, यानी कि 30,000 तो पहले से था हमारे पास। तो अब इसके लिए जो जर्नल करेंगे वो देखिए। इसी में बच्चे अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है जो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को वो क्या करें। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, आपका रिजर्व कितना है, 30। तो पहले 30 को आप टू इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, इस 30 को तो आपस में हटा दीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं डालेंगे। इस 30,000 को हम लोग ए और बी के बीच में बांट देंगे। क्यों बांट देंगे,
क्योंकि ऑलरेडी 20,000 का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। इस 30,000 को दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यहाँ भी 2 जर्नल बनेगा। एक जर्नल हम लोगों ने क्या किया, रिजर्व में जो रुपया था उसको पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख का। कितने का मार्केट डिमांड हो गया, 1,20,000। तो यानी 20,000 का जो फायदा हुआ, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली वो 20,000 भी क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, जो सवाल में देखना है जो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है और रिजर्व कितना है। अगर वो वैल्यू बढ़ रहा है तो उस अनुसार पार्टनर को देंगे, नहीं घट रहा है तो उस अनुसार हम पार्टनर को देंगे। तो अंतर क्या है, यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट होता था वो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया, 20,000। और ये किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। यानी वापस ये 20,000 रुपया पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट है और ऑल रेशियो चूंकि इक्वल है तो इक्वल रेशियो में बांट दिए। ये दैट्स इट आपका बन गया। यानी कि क्लेम 5 तरह के हो गए। नो क्लेम में कुछ नहीं करना है, जो रिजर्व है बांट दीजिए। क्लेम के अनुसार आप देखिए, लॉस हो रहा है तो कंपनसेट कीजिए, लॉस इक्वल हो रहा है तो कंपनसेट कीजिए, लॉस ज़्यादा हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट से डेबिट कीजिए, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सिंपल है। आप बस अपने ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, जो आपका क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, किस तरह के क्लेम को मेंटेन कर रहा है, और उस अमाउंट को आप फिल कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से WCR और IRR, यही 2 आपका स्पेशल रिजर्व है और इससे रिलेटेड ये टर्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।